बहुत समय पहले भारत के उत्तर के पर्वतीय राज्य मालवा पर एक साहसी और न्यायप्रिय राजा राज करते थे। राजा प्रतापदेव। उनका नाम सुनते ही दुश्मन कांप उठते थे, लेकिन उनके प्रजा के दिल में वे पिता समान बसते थे। राजा प्रतापदेव अपने राज्य को धरती का स्वर्ग बनाना चाहते थे। खेत हरे भरे थे, नदियां स्वच्छ बहती थी और बाजारों में हर तरफ रौनक थी। लेकिन एक दिन पड़ोसी राज्य नागरकोट के लोभी राजा विक्रमसेन ने मालवा पर नजर गड़ा दी। विक्रमसेन ने संदेश भेजा, राजा प्रतापदेव, या तो मेरे सामने झुको या युद्ध के लिए तैयार रहो। प्रतापदेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजा झुकता नहीं, सिर तो केवल मातृभूमि की चरण धूलि में झुकता है। और फिर युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। रात भर महल की दीवारों पर मशालें जलती रहीं। राजकुमारी चंद्रलेखा, जो तलवार चलाने में भी माहिर थीं, पिता के पास आईं। पिता, मुझे भी युद्ध भूमि में चलने दें। राजा बोले, तुम्हारा साहस मेरे लिए वरदान है, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि तुम मालवा की हर महिला को हिम्मत दो, ताकि अगर हम गिरे भी तो ये धरती फिर से खड़ी हो सके। अगले दिन सूर्योदय के साथ युद्ध का बिगुल बजा। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की टापें और रणभेरी की गूंज ने पूरा मैदान हिला दिया। राजा प्रतापदेव अपने सफेद घोड़े चंद्र पर सवार होकर सीधे दुश्मन की सेना में घुसे। उनके हर वार में बिजली थी, लेकिन युद्ध लंबा चला और शाम होते होते राजा के सैनिक थक चुके थे। इसी बीच विक्रमसेन ने पीछे से हमला कराया। राजा गंभीर रूप से घायल हुए। उन्होंने अपने सेनापति से कहा, मुझे नहीं बचाना, मेरा झंडा बचाना। मालवा का झंडा जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। उनकी अंतिम सांसों के साथ उनके सैनिकों ने झंडे को दुश्मनों से बचाकर किले की सबसे ऊंची मीनार पर फहरा दिया। राजा प्रतापदेव मुस्कुराए और आंखें मूंद लीं। कुछ